Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. And thank you, congregation. Hallelujah, for being with us. Come here, sitting here, listening to the word of God. और खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। इस कलाम को अपने हाथों में पकड़ें। किस किस के पास अपना हथियार मौजूद है? हालेलुया, प्रेज गॉड। सब तैयारी के साथ आए हुए हैं। हालेलुया। सिस्टर एस्टर की और मेरी सेम बाइबल है। हालेलुया। और मुझे ये बाइबल बहुत पसंद है। और भी वर्जन्स हैं, और भी कलर्स हैं, लेकिन मुझे ये वाली बहुत पसंद है। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं, अपने ऊपर डिक्लेयर करें कि आज जो वर्ड मैं सुनूंगा उससे मैं ऑफेंड नहीं होऊंगा। हालेलुया। बल्कि मैं उसके ऊपर गौर करूंगा, उसके ऊपर मैं अमल करूंगा, क्योंकि ये मुझे बचाता है, ये मुझे छुड़ाता है, ये मुझे नई जिंदगी देता है। और मैंने गुस्सा नहीं करना, चाहे कोई भी बात हो वो मेरी भलाई के लिए होगी। हालेलुया। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कलाम में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि आप सबको बताया गया है कि आज का जो टॉपिक है वो है आई एम बिजी। हालेलुया। सो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला सलातीन उसका 20 बाब 35 से 40 तक पढ़ेंगे। पहला राजा, पंजाबी में भी बता देती हूँ। पहला राजा फर्स्ट किंग्स चैप्टर 20 वर्स 35 to 40। अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ इस कलाम में बने रहें, आगे चलें सब मिलकर, तो आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैंने एक्सेस दे दी, अगर कोई पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 20 बाब की सिस्टर जी आयत कौन सी? 35 से स्टार्ट करके और तकरीबन एंड तक ही आप पढ़ दें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। खुदा के कलाम में यू लिखा है, पहला सलातीन उसका 20 बाब और उसकी 35 आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यू लिखा है, सो अंबियाजादों में से एक ने खुदावन के हुक्म से अपने साथी से कहा, मुझे मार, पर उसने उसे मारने से इनकार किया। तब उसने उससे कहा, इसलिए कि तूने खुदावन की बात नहीं मानी, सो देख, जैसे ही तू मेरे पास से रवाना होगा, एक शेर तुझे मार डालेगा। सो जैसे ही वो उसके पास से रवाना हुआ, उसे एक शेर मिला और उसे मार डाला। फिर उसे एक और शख्स मिला, उसने उसे कहा, मुझे मार। उसने उसे मारा और मार कर जख्मी कर दिया। तब वो नबी चला गया और बादशाह के इंतजार में रास्ता पर ठहरा रहा और अपनी आंखों पर अपनी पगड़ी लपेट ली और अपना भेष बदल डाला। जैसे ही बादशाह उधर से गुजरा, उसने बादशाह की दुहाई दी और कहा कि तेरा खादम जंग होते में वहां वहां चला गया, और देख, एक शख्स उधर मुड़कर एक आदमी को मेरे पास ले आया और कहा कि इस आदमी की हिफाजत कर। अगर ये किसी तरह गायब हो जाए तो उसकी जान के बदले तेरी जान जाएगी, और नहीं तो तुझे एक कतार चांदी देनी पड़ेगी। तब तेरा खादम इधर से उधर मसरूफ था और वो चलता बना। शायद इस्राएल ने उससे कहा, तुझ पर वैसा ही फतवा होगा। तूने आप इसका फैसला कर लिया। तब उसने झट अपनी आंखों पर से पगड़ी हटा दी और शाह इस्राएल ने उसे पहचाना कि वो नबियों में से है, और उसने उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से एक ऐसे शख्स को निकल जाने दिया जिसे मैंने वाजिबुल कत्ल ठहराया था, सो तुझे उसकी जान के बदले अपनी जान और उसके लोगों के बदले अपने लोग देने पड़ेंगे। सो शाह इस्राएल उदास और नाखुश होकर अपने घर को चला गया और सामरिया में आया। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। और अगर इसकी 40 आयत हम देखें, सब अपनी अपनी बाइबल में देखें, वहां पे लिखा हुआ है, जब तेरा खादिम इधर उधर मसरूफ था वो चलता बना।
सो इंग्लिश में लिखा है कि while I was busy here and there, हालेलुया। सो इसीलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया है I am busy, I was busy, हालेलुया। सो यहाँ पे जो आयतें हमने पढ़ी हैं, आगे चल के हम और भी बहुत सारी आयतें इससे रिलेटेड और इसी चैप्टर को भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो एक अंबिया ज़ादा, एक नबी है, एक प्रॉफिट है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रॉफिट्स की जो बातें होती हैं ना, समटाइम्स वो बड़ी कड़वी लगती हैं, समटाइम्स वो बड़ी सख्त लगती हैं, समटाइम्स वो मानने पे दिल नहीं करता, समटाइम्स आप मानते भी नहीं हो, हालेलुया। और यहाँ पे खुदा का नबी क्या कह रहा है? दूसरे नबी को कह रहा है मुझे मार, हालेलुया, कहा ना मुझे मार, और उसने नहीं मारा। सो एक नबी, दूसरे ने सोचा होगा तू एक खुदा का नबी है, मैं तुझे कैसे मार सकता हूँ, ये कैसी प्रोफेसी है, ये कैसा वर्ड ऑफ नॉलेज है, या ये कैसी बात आप मुझे कह रहे हो, मैं आपको नहीं मार सकता, आप खुदा के बंदे हो, हालेलुया। सो मैंने आप लोगों से एक दिन पहले भी शेयर किया था कि पास्टर हारून एक दिन हमारे घर पे आए और उन्होंने कहा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, आप दोनों हस्बैंड वाइफ के पाँव धोने हैं। सो मैंने कहा पास्टर जी आप ऐसे करें, आप दोनों हस्बैंड वाइफ पास्टर पीटर के पाँव धो लें, आप मेरे ना धोएं। सो मगर उसमें उनकी बरकत छुपी हुई थी और बहुत बड़ी बरकत छुपी हुई थी। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी खुदा का नबी कह रहा है किसी को कि तू मुझे मार। उन्होंने कहा नहीं मैं पाँव धोऊंगा बिकॉज मुझे कहा गया और मैंने धोने हैं। और उसके बाद क्या हुआ, उनकी वाइफ को बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली थी, हालेलुया। उसी दिन डिक्लेरेशन हुई थी उनके ऊपर और उसी दिन वो ब्लेसिंग उनको मिली थी कि वो आज से जो है एज अ पास्टर उनको चूज किया गया था, उनको अनॉइंट किया गया था। सो यहाँ पे वो कह रहा मुझे मार, उसने नहीं मारा। सो क्या हुआ, जब उसने मारा नहीं है तो उसने कहा अब तूने मेरा हुक्म नहीं माना। सो क्या हुआ कि उसने कहा कि अब तू यहाँ से जाएगा और शेर एक निकलेगा और वो तुझे खा जाएगा। सो ये सुनने में, पढ़ने में तो बड़ा अजीब लगता है, मगर उसके हर एक बात के पीछे जो प्रॉफिट, जो नबी कहते हैं, कोई ना कोई राज होता है, कोई ना कोई सीखने की बात होती है, कोई ना कोई फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। सो उसने नहीं मारा, लेकिन वो वहां से निकला, शेर निकला, उसको खा गया। फिर वो दूसरे के पास जाता है, कहता है मुझे मार। उसने उसने बात मान ली उसकी, खुदा की तरफ से में भी कुछ हुआ होगा उसके दिल में कि ओके अब प्रॉफिट कह रहा है तो मैं मार देता हूँ, मैं मारता हूँ। उसने खूब मारा उसको, हालेलुया। और उसको चोटें लगी होंगी, उसका बुरा हाल हुआ होगा। और उसके बाद उसने क्या किया, वो सब कुछ होने के बाद भी उसने अपने सर के ऊपर पगड़ी बांधी। आप सबने पढ़ा, यहाँ पे लिखा है उसने अपने सर के ऊपर पगड़ी बांध ली है। और पगड़ी बांधने के बाद जैसे मैंने कहा कि उसके पीछे एक प्लान था कि मुझे मार, हालेलुया। सो उसके पगड़ी बांध के वो अपना भेष बदल के, अपनी हालत ऐसी करके तो वो बादशाह के सामने जाता है और बादशाह को कहता है बादशाह मैं एक जंग में गया था। सो वहां पे मुझे कहा गया कि तूने कोई हथियार नहीं यूज करना, तूने किसी को मारना नहीं है, तूने जंग नहीं करनी, लेकिन तुझे एक आदमी हम देते हैं जिसकी तूने हिफाजत करनी है, हालेलुया। सो काम अगर देखा जाए तो बड़ा इजी काम था, जंग नहीं लड़नी थी उसने, मगर उसे एक बहुत बड़ा प्लान, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो शायद उस हथियारों से लड़ने वाली जंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हालेलुया। सो वो कहता है कि मुझे एक आदमी दिया गया और मुझे कहा गया कि तूने इसकी हिफाजत करनी है, और अगर तू इसकी हिफाजत नहीं करेगा और अगर ये चला गया तो उसके बदले तेरी जान जाएगी, हालेलुया। और वही हुआ यहाँ पे कि वो जाके कह रहा है, कहता है while I was busy here and there। उर्दू में क्या कह रहा है, तो कहता है 40 आयत में लिखा है जब तेरा खादिम इधर उधर मसरूफ था वो चलता बना, हालेलुया। और उससे पहले अगर हम एक लाइन पढ़े उसमें लिखा है अगर ये किसी तरह गायब हो जाए तो उसकी जान के बदले तेरी जान जाएगी, नहीं तो तुझे एक कंधार चांदी देनी पड़ेगी। मतलब कुछ उसको नुकसान था, उसका कुछ भरना पड़ना था अगर वो बंदा उससे निकल जाता। और वो बंदा क्या था, वो बंदा कौन था, आपकी मेरी रूह थी जिसको संभाल के रखना था। और यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं तेरा खादिम इधर उधर बिजी हो गया और मैं उसको संभाल नहीं पाया और वो मेरे हाथ से निकल गया, हालेलुया। सो आज बहुत सारे लोग बहुत सारी एक्टिविटीज में,
अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीजों में बिजी हैं जो अननेसेसरी हैं। हालेलुया। बहुत एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल और एक बड़ी फनी सी एग्जांपल आपको देती हूँ कि मैं एक ऐसी लेडी को जानती हूँ जो नहाने में 1 घंटा लगाती है। हालेलुया। सो वो क्या कर रही है? अननेसेसरी अपने टाइम को वेस्ट कर रही है। बहुत सारी लोगों के लिए, खासकर औरतों के लिए बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। आपको इसी से बहुत अच्छा और कोई कलाम और कोई टॉपिक आपके लिए निकल आएगा। सो हम सब ने आज इन चीजों के ऊपर गौर करना है कि क्या इस जिस्म के अंदर जो रूह डाली हुई है, हालेलुया, जो हमारी स्पिरिट है, क्या हम उसकी लुक आफ्टर कर रहे हैं? अक्सर हम क्या करते हैं, अपना बहुत सारा टाइम अपनी जिस्मानी बीमारियों के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट इस लिहाज से कि दवाइयां तो हम खाते हैं कि मेरी बॉडी ठीक हो जाए, मगर क्या आप अपनी रूह को सेव कर रहे हैं? आप अपनी रूह को वो कुछ खिला रहे हैं जिसकी जरूरत है उसको? मैं ये नहीं कह रही कि दवाई खानी नहीं चाहिए या उसकी लुक आफ्टर नहीं करनी चाहिए, मगर जो मेन चीज है वो अपनी स्पिरिट को फजूल कामों में, फजूल चीजों में। और जैसे आज मदर्स डे है, मैं ऐसी एक लेडी को भी जानती हूँ जो शॉपिंग के ऊपर अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करती है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? अननेसेसरी अपने आप को बिजी नहीं करना। हालेलुया। सो हम खुदावन का शुक्र करते हैं। खुदावन ने कहा कि यहाँ पे खुदा का खादिम भी कह रहा है, इतनी अच्छी एग्जांपल। और मैं जब ये पढ़ रही थी, तैयार कर रही थी, और इवन मैंने 20 चैप्टर को जब स्टार्ट से पढ़ा, ऐसी ऐसी उसमें एग्जांपल्स हैं कि मैं पास्टर पीटर से कह रही थी, मन का समझ ही नहीं आती कि क्या ये बात हमारे लिए लिखी हुई है या क्या ये सिर्फ बादशाह आपस में बात कर रहे हैं, इसमें से हमारे लिए क्या निकल सकता है। हालेलुया। और इतनी खूबसूरत एग्जांपल्स कि अगर कोई सिंपल सा इंसान ना, जो कभी चर्च जाता नहीं है या वो ट्रू बिलीवर नहीं है, सो उसको इन बातों की समझ नहीं आएगी। इसीलिए हबशी खोजा भी है ना, जब वो पढ़ता हुआ जा रहा था ना यसाया नबी का सहीफा, तो जब खुदा ने फिलिप्पस को भेजा तो खुदा ने कहा उससे जाके पूछ, जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ आ रही है? तो कहता नहीं, मुझे कैसे समझ आएगी जब तक कोई मुझे समझाएगा नहीं। हालेलुया। तो फिर जब उसको समझाया गया तो क्या हुआ? उसने निजात पाई वहीं पे, उसी टाइम ही। और मैं ऑलवेज ये वर्ड कहते हुए मुझे कभी शर्म नहीं आती कि उसने एक छप्पड़ में बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, एक ही पानी में बपतिस्मा लेते हो, दूसरों के गुनाह आपके ऊपर आ जाते हैं। मैंने कहा कोई वो ना पेंट नहीं लगा हुआ किसी की बॉडी के ऊपर कि वो उससे उतर के तो आपको लग जाएगा। हालेलुया। सो अपनी रूह को संभालने की कोशिश करें, अपनी रूह के ऊपर कंसंट्रेट करें, अपने आप को ऐसी फजूल चीजों में डिस्ट्रैक्ट ना करें, बिजी ना करें। हालेलुया। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये खुदा का नबी बादशाह को क्या क्यों रहा है, इसका क्या मकसद था, वो क्यों कह रहा है कि क्या बादशाह का कोई ताल्लुक था इसके साथ? जी हाँ, बादशाह का ताल्लुक था इसके साथ। हालेलुया। सो एक जो उसने एक स्टोरी क्रिएट की एक्चुअली बादशाह को कुछ समझाने के लिए, क्योंकि बादशाह ने पीछे कुछ ऐसे काम किए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्यों खुदा के एक नबी ने बादशाह को कुछ ऐसी एग्जांपल्स यूज करके उसे समझाने की कोशिश की कि देख बादशाह तूने क्या किया। हालेलुया। सो 40 आयत की ਲਿਆਵਾਂ ਤੇਲ नहीं, तेल ना लियाओ, जरा मेनू प्रीच कर ले। ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਲਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਹਾਂ हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो 40 आयत की ही अगर दूसरी लाइन में हम जाएं तो वहां पे लिखा हुआ है, शायद इजराइल ने उससे कहा तुझ पर वैसा ही फतवा होगा, तूने आप इसका फैसला किया। सो बादशाह उसको कहता तूने नाफरमानी की है, एक जिम्मेदारी तुझे दी गई थी, एक प्लान तुझे दिया गया था, कोई मुश्किल तो है नहीं था, जंग तूने लड़नी नहीं थी, बस उस आदमी को ही तो संभालना था, वो भी तुझसे संभाला नहीं गया, तो तूने तो अपना फैसला खुद ही कर दिया। हालेलुया। तो तब बादशाह क्या कहता है, तब उसने झट अपनी आंखों से सॉरी यहाँ पे नबी ने फिर क्या किया, जब बादशाह कह रहा है कि मैं अब तुझे क्या बोलूं, अपनी हरकत का, अपने उस प्लान का
तूने फैसला खुद ही कर दिया है। हालेलुया। सो फिर वो कहता है ओके हालेलुया, अब मैं तुझे बताता हूं कि ये मैंने किया क्यों है, ये किसके लिए था, क्या मैं ही ऐसा बंदा हूं, क्या मेरे से ऐसा हुआ है। हालेलुया। सो आगे हम देखते हैं 41 आयत को मैं पढ़ूंगी, आप सब देखिए, उस पर गौर कीजिए प्लीज। तब उसने, ये बात नबी कर रहा है, तब उसने झट अपनी आंखों से पगड़ी हटा दी और शायद इजराइल ने उसे पहचाना कि वो नबियों में से है। हालेलुया। वो उसको बड़ी बातें सुनाने की कोशिश कर रहा था कि ये कोई आम सा आदमी है, ऐसा काम करके आया, बस ठीक है, अब तुझे ये सजा मिलनी है। हालेलुया। मगर क्या किया उसने, 42 को देखिएगा, और उसने उससे कहा, खुदावन यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से एक ऐसे शख्स को निकल जाने दिया जिसे मैंने वाजिबुल कत्ल ठहराया था। तो अब भी मैं पीछे जाऊंगी, कुछ आयात में आपके साथ शेयर करूंगी। बादशाह को खुदा ने एक हुक्म दिया था कि तूने कत्ल करना है किसी को, और बादशाह ने वो नहीं किया था। और यहाँ पे नबी उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि बादशाह ये सब तेरे लिए है, तुझे खुदा ने ये कहा था कि तूने ये करना है, तूने नाफरमानी की है, मैंने नहीं की, लेकिन मैं तुझे एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बादशाह तेरे लिए है। अगर तू मेरे ऊपर इतने सख्त वर्ड्स बोल रहा है ना कि तेरा तो फैसला हो चुका, मैं अब तुझे क्या बोलूं, मैं बादशाह हूं, मैं तुझे क्या सजा दूं, तू अपनी सजा खुद ही अपने साथ लेकर आ गया। हालेलुया। सो 42, उसने उससे कहा, खुदावन यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से एक ऐसे शख्स को निकल जाने दिया जिससे मैंने वाजिबुल कत्ल ठहराया था, सो तुझे उसकी जान के बदले अपनी जान और उसके लोगों के बदले अपने लोग देने पड़ेंगे। सो शाह इजराइल उदास और नाखुश होकर अपने घर को चला और सामरिया में आया। हालेलुया। सो अभी बादशाह का यहाँ पे फैसला हो चुका है। जो नबी है उसने बादशाह को बता दिया कि बादशाह ये आईना मैं तुझे दिखाना चाहता था। हालेलुया। सो अगर हम 20 बाब की पहली आयत में चलें, सो उसमें लिखा हुआ है, अगर आप कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन दूसरे लोग फिर अपने माइक ऑन करते हैं और बीच में डिस्टर्बन करते हैं। आप पढ़ लें, फिर मैं जल्दी से बंद कर दूंगी माइक को। पहला सलातीन उसका 20 बाब और पहली आयत से, पहली आयत से आप 10 तक 9 तक पढ़ दें, 10 तक पढ़ दें, वैसे तो ये सारा ही है, बट मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप उसको 10 तक 20 तक कहीं 10 तक पढ़ दें, सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों को जो है माइंड में आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं पढ़ देती हूँ। जी मैं पढ़ूं? जी पढ़ें प्लीज। पहला राजा उसदी 20 बाप पहले आयत जी। बन हदद आराम ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 32 ਰਾਜੇ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਰੱਥ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਤਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਆਇਤ, ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾਰੇ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਨ ਹਦਦ ਐਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਨ ਹਦਦ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਲਕੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਿਆਂ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਮੰਗ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨੇ ਬਨ ਹਦਦ ਦੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਹਲਕਾਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਬਨ ਹਦਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੀ ਧੂੜ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਮੁੱਠ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀ। ऐसा ही बल्कि इससे ज्यादा करें। हालेलुया। माइक को बंद कर दें प्लीज। नो। हालेलुया। अब इसकी हम 20 चैप्टर की जब पहली आयत में देखते हैं, सो उसमें एक बादशाह है बिन हदद, और जिसके साथ 32 बादशाह और हैं, और वो शाह इजराइल का बादशाह अहियब है, जिसके ऊपर हमला करना चाह रहा है, जिसके साथ जंग करना चाह रहा है, और जिसके वो आपने देखा यहाँ पे कि वो कहता है तेरा सोना चांदी, तेरे घर की हर एक अच्छी चीज, तेरे बाल बच्चे, इवन तेरी बीवियां भी, और मैं अपने नौकरों को अपने कासिदों को भेजूंगा और वो तेरे घर की तलाशी लेंगे और हर एक तेरे घर की अच्छी चीज जो है वो उसको ले आएंगे, अपने कब्जा में कर लेंगे। सो अगर हम कहें कि हर एक चीज जाती रहे, सब कुछ जाता रहे, हालेलुया, मगर अगर कोई किसी की बीवी को कहे कि मैं तेरी बीवी को भी ले जाऊंगा, उसको भी कब्जा में कर लूंगा, सो ये बहुत ही बुरी बात होती है और बहुत ही दुख वाली बात होती है। सो बादशाह क्या हुआ है, इजराइल का जो बादशाह है वो बिन हदद से डर गया है, जो सीरिया का बादशाह उससे वो डर गया है, और उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तू ले जाना, तू कर लेना यहाँ से, क्योंकि वो डरा हुआ है। हालेलुया। सो उसने क्या किया, खुदा ने उसके पास एक नबी को भेजा, शाह इजराइल के पास खुदा ने एक नबी को भेजा, और उसने कहा कि शाह इजराइल को जाके बोल दे कि मैं तेरे साथ हूं, तू बिन हदद के साथ जाके जंग कर और मैं तुझे फतह दूंगा। हालेलुया। और उसने वो गया, उसने जंग की उनके साथ और वो जीत भी गया। हालेलुया। लेकिन उसके बाद जब हम इसकी 22 आयत को देखते हैं, और वो बनी शाह इजराइल के पास आया और उससे कहा अपने को मजबूत कर और जो कुछ तू करे उसे गौर से देख लेना, क्योंकि अगले साल शाह राम फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। वो एक बार गया है, जीत के आ गया। अगर उसके पास 32 बादशाह और थे जंग करने के लिए, तो ये भी इजराइल का बादशाह था, इसके पास भी कोई बादशाहों की, इसके पास कोई फौजों की कमी तो नहीं थी। लेकिन खुदा ने जब उसे बोल दिया कि तू जा, मैं तेरे साथ हूं, और वो गया और वो जीत के आया। हाँ, तो उसने कहा कि अगर तेरे पास 32 बादशाह हैं तो मेरे साथ मेरा यहोवा खुदा है। हालेलुया। और ऐसे ही हम देखते हैं कि दाऊद के साथ भी हुआ था कि जो गलाया था वो बड़ा अपने औजार और अपनी वो बड़ी ट्रेनिंग्स करके और बड़ी इतनी बॉडी और सारा कुछ लेके आया था, मगर क्या हुआ था, वो हार गया था। क्यों? क्योंकि जो दाऊद था वो यहोवा खुदा के नाम से गया था, और यहाँ पे शाह इजराइल, जो इजराइल का बादशाह अहियब है, वो भी यहोवा के नाम से गया। हालांकि पहले वो डर गया, पर जब खुदा ने हुक्म दिया कि तू जा, मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे कामयाबी दूंगा, तू जीत के आएगा, तो वो जीत गया। हालेलुया। और वो बहुत सारे लोगों को कत्ल कर गया, लेकिन जो बादशाह बनी हदद था ना, वो रह गया था, वो मरा नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने फिर से उनके साथ आया जंग करने के लिए, क्योंकि मेरी बाइबल में यहाँ पे हेडिंग दी गई है अरामियों का दूसरा हमला। हालेलुया। सो वो फिर से आया, बनी हदद उनके साथ फिर से आया, एक बार छोड़, वो मरा नहीं है, क्योंकि खुदावन ने फिर उसको कहा, उसने सोचा कि मैं बस ये जीत के चले गया, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। हालेलुया। सो इसमें अगर हम देखें तो इसकी 23 आयत में लिखा है, और शाह राम के खादमों ने उससे कहा उनका खुदा पहाड़ी खुदा है। हालेलुया। इसलिए वो हम पर गालिब आए, लेकिन हमको उनके साथ मैदान में लड़ने दे तो जरूर हम उन पर गालिब होंगे। सो वो ये समझ रहे हैं कि इनका जो खुदा है ना, वो पहाड़ों का खुदा है, वो बस एक ही जगह पे लड़ सकता है। सो इसलिए जो है ना, मैं जंग में मरा नहीं हूं, मैं तो फिर भी बच ही गया हूं। हालेलुया।
सो क्या हमारा खुदा सिर्फ पहाड़ी खुदा है? वो क्या सिर्फ पहाड़ों में लड़ सकता है? क्या वो सिर्फ रोशनी में लड़ सकता है? क्या वो सिर्फ मैदान में लड़ सकता है? हालेलुया। हमारा खुदा वो खुदा है जिसे रोशनी में खड़ा कर दो, जिसे अंधेरे में खड़ा कर दो, वीरानियों में खड़ा कर दो, पहाड़ों पे खड़ा कर दो, मैदानों पे खड़ा कर दो, फौजें लेकर आ जाओ। हालेलुया। वो उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और यहाँ पे जो बिन हदद जो बादशाह, वो उसके ऊपर एक कह लें कि गरूर आ गया। उसने कहा मैं मरा तो नहीं हूं, आए हैं बहुत सारी जो मेरी कौम थी, बहुत सारी जो मेरी फौजें थी वो तो मर गई हैं, मगर इतनी ताकत नहीं है इनके खुदा में कि मैं भी मर जाता हूं। हालेलुया। सो ऐसे ही मिस्र में हुआ था, मिस्रियों के साथ हुआ था, क्योंकि उनके बहुत सारे खुदा थे। कोई पानी का खुदा है, कोई उनकी हेल्थ का खुदा है, कोई जमीन का खुदा है कि इसमें हम बीज बोते हैं तो वो हमें खाना दे देता है, जमीन से अनाज मिलता है। कोई बारिश का खुदा है, कोई सूरज का खुदा है। और आप सब ने देखा कि उन्होंने कहा तो सही कि ये सब हमारे खुदा हैं, ये हमें औलाद देते हैं, ये हमें, बहुत सारे खुदा थे उनके। सो उन्हीं खुदाओं की होते हुए भी क्या उन सब के ऊपर वो आफतें नहीं आई? अगर उन्होंने कहा कि ये हमारी हेल्थ का खुदा है, ये हमें अच्छी हेल्थ देता है, तो क्या उनके ऊपर फोड़े नहीं आए थे? क्या उनके ऊपर बीमारी नहीं आई थी? अगर उन्होंने कहा ये सूरज का खुदा है, तो क्या मिस्र में अंधेरा नहीं छा गया था? हालेलुया। सो इसको हम पढ़ लेते हैं, बड़ा खूबसूरत वहां पे भी लिखा हुआ है। खरूज की किताब 12 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्के मिस्र से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पैलोठों को मुल्के मिस्र में, पैलोठों को जो मुल्के मिस्र में है मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा, मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया। सो क्या खुदावंद ने सजा नहीं दी उन सारे खुदाओं को? और यहाँ पे खुदावंद कह रहे हैं तुम खुदा नहीं हो, मैं खुदावंद हूँ, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। और यहाँ पे भी खुदा ये कह रहे हैं क्योंकि उस बिन हदद ने खुदावंद को, उसकी गैरत को ललकारा है। उसने कहा ये बस पहाड़ों का ही खुदा है, इसलिए ये जीत गए हैं। हालेलुया। फिर खुदावंद ने जो है शायद इज़राइल अहीब को कहा कि अब तू जा, लाड़ उनके साथ, दोबारा जा लाड़, और अब तूने उस बादशाह को कत्ल कर देना है। और क्योंकि वो उसकी बीवी बच्चों को, उसकी हर एक चीज को ले जाना चाहता था, और इज़राइल जो है वो खुदा की आंख की पुतली है। हालेलुया। इज़राइल को कौन छू सकता है? हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र करते हैं, इज़राइल को कोई नहीं छू सकता, और आज हमें भी कोई नहीं छू सकता। इतना सा इज़राइल है, छोटा सा, और पूरी दुनिया ने उसको घेरा डाला हुआ है। और मैं ये कहूंगी कि इज़राइल ने पूरी दुनिया को बख्ता डाला हुआ है, चाहे कोई जितना मर्जी घेर ले। मगर क्या यहाँ खुदावंद क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं खुदावंद हूँ। और यहाँ सैमुएल में भी, सलादीन में भी कह रहे हैं, खरूज में भी कह रहे हैं, मैं खुदावंद हूँ, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। और वही यहोवा इज़राइलियों का बाप है, हमारा बाप है वो। सो क्या जब उसने कहा कि मैं तेरे बीवी बच्चों को लेकर जाऊंगा, सो खुदावंद, उनको पता बीवियों को लेकर जाएंगे तो वो क्या करेंगे? हालेलुया। उनके साथ रिलेशन बनाएंगे, उनसे नापाक औलादें पैदा होंगी, इज़राइल की नस्ल खराब हो जाएगी। सो क्या उसके बाप को गुस्सा नहीं आएगा? क्या यहोवा खुदा को ये बात अच्छी लगी थी? नहीं। इसीलिए उसने कहा कि अब तू इसको कत्ल कर देना। सो क्या हुआ कि उसने, बादशाह ने उसको कत्ल नहीं किया। वो फिर क्या हुआ, उसको बचा कर लिया, बचा दिया उसने। सो हम 28 आयत को देखेंगे, 23, ओके, 28 आयत को मेरे साथ पढ़े। तब एक मर्द खुदा इस्राएल के बादशाह के पास आया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि चूंकि अरामियों ने यूं कहा कि खुदावंद पहाड़ी खुदा है और वो वादियों का खुदा नहीं, इसलिए मैं इस सारे बड़े हजूम को तेरे हाथ में कर दूंगा और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया। सो क्या खुदावंद कह रहे हैं? मैं ऐसा खुदा नहीं हूं कि तुम कहो कि बस ये पहाड़ों पे लड़ता है, आना जहां आ जाओ। हालेलुया। मैं वहां पे भी तुम्हें बता दूंगा कि मैं ही खुदा हूं और मैं ही यहोवा हूं। सो क्या हुआ कि शायद इज़राइल जो बादशाह था, उसने, आगे चल के हम पढ़ते हैं कि उसने उसको मारा नहीं। सो इसकी हम देखते हैं 32 आयत में लिखा हुआ है, सो उन्होंने अपनी कमरों पर टाट, सरों पर रस्सियां बांधी। शायद इज़राइल के ज़ूर आकर कहा, तेरा खादिम बिन हदद यूं अर्ज करता है कि मेहरबानी करके मुझे जीने दे।
बिन-हदद क्या कह रहा है? जो पहले इतना कह रहा था कि तुम्हारा खुदा तो पहाड़ी खुदा है, उसने तो मुझे कुछ कहा नहीं, तुम सबको मार के आ गए हो, मैं तो मरा ही नहीं, मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ, मेरे ऊपर तो तुम्हारा कोई वार नहीं चला, कोई तुम्हारी गोली नहीं चल पाई मेरे ऊपर। हालेलुया। मगर अब यहाँ पे क्या कह रहा है? बादशाह को कहता है मुझे मुझे जीने दे, रहम कर दे मेरे ऊपर, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये तो यहोवा के हुक्म से आया था। हालेलुया। इसके साथ तो यहोवा है। अब कह रहा है मुझे माफ कर दे। और फिर अगली लाइन में पढ़ूंगी, उसने कहा क्या वो अब तक जीता है? वो मेरा भाई है। खुदावन ने उसे क्या कहा था? कत्ल कर दे उसको, वो वाजिबुल कत्ल है, मेरी कौम के खिलाफ वो आया है। और उसने क्या किया? शाह इजराइल ने उसको मारा नहीं। यहाँ पे क्या कह रहा है? वो मेरा भाई है। कैसे भाई हो सकता है? वो खुदा की कौम को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, एक बार कर भी चुका है और अब दूसरा हमला कर रहा है। और यहाँ पे शाह इजराइल जो है वो कह रहा है वो मेरा भाई है, उसको माफ कर दो, हम सुलह सलामती से रहते हैं, सुलह सफाई से रहते हैं, उसको कुछ ना कोई कहे। हालेलुया। सो यहाँ पे ये डिसोबीडियंस उससे हुई थी, जिसकी वजह से जब हमने 35 से 40 तक 42 तक पढ़ा है, सो वहां पे खुदा का नबी ये उसको कहने की कोशिश कर रहा है कि बादशाह, तुझे खुदा ने कहा था कि उस बादशाह बिन हदद को तूने कत्ल कर देना, और तूने कत्ल क्यों नहीं किया? वो निकल गया तेरे हाथ से, तू बिजी हो गया, मैं उसके साथ सुलह कर लेता हूँ, तू बिजी हो गया और सुलह सलामती से रहते हैं। मगर खुदा ने जो वो प्लान तुझे दिया था कि उसको कत्ल कर दे, तूने उसको कत्ल नहीं किया, तूने नाफरमानी की है। सो ये सारा जो उस टाइम पे आगे वाली 35 से 40 आयत जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि आई वॉज बिजी, वो खुदा के प्लान से ही हट गया कि खुदावन ने किसके लिए भेजा, किस काम के लिए मुझे भेजा था, क्या मुझे हुक्म दिया था। वो उससे हट गया और उसने उसको अपना भाई मान लिया। हालेलुया। सो आज हम सब ने अपनी लाइफ में ये देखना है, हालेलुया, कि क्या हम खुदा के उस प्लान से हट तो नहीं रहे? अपनी रूह को क्या हम वो सब दे रहे हैं, वो सब फीड कर रहे हैं जिसका हुक्म खुदा ने हमें दिया हुआ है? या हम अपने कामों में बिजी हैं, इधर उधर? मदर्स डे है, बहुत सारे लोग शॉपिंग में बिजी हैं कि मदर्स डे अपनी माँ को बड़ा अच्छा गिफ्ट देना है, मैंने अपनी माँ को खुश करना है। हालेलुया। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। मैंने स्टार्ट में कहा कि करना चाहिए, माँ का हक है, और ना कि सिर्फ एक दिन, माँ का हक एवरी डे है। हालेलुया। और मेरे ख्याल से ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे कि मैं दुनियावी गिफ्ट देने की बजाय अपनी माँ को दुआ देता हूँ। शायद उसे दुआ की ज्यादा जरूरत है, शायद उसकी रूह को बचने की ज्यादा जरूरत है, मगर हम सोचते हैं कि नहीं, जब हम गिफ्ट देंगे तो ही मेरी माँ खुश होगी। हालेलुया। मगर हमने क्या करना है? इधर while I was busy here and there। हालेलुया। पास्टर पीटर भी उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। सो जी पास्टर जी। हालेलुया। जस्ट वांट टू से कि जिधर खुदा ने जो खिदमत आपको दी गई है उस खिदमत के ऊपर काम करें, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। हालेलुया। क्योंकि एक दिन बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा आपको ये कह देगा मैं तुझे जानता ही नहीं। हालेलुया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस दुनिया में शायद आप मिलियनेयर बन सकते हैं, इस दुनिया में आप करोड़पति बन सकते हैं। आप खुदा को कहेंगे खुदावन मैं तो तेरे नाम से ये कर रहा था, खुदावन मैं तेरे नाम से ये कर रहा था, खुदावन कहते हैं मैं तुझे जानता ही नहीं। इस बदन के अंदर एक रूह डाली गई है और उस रूह का, इसका खुदावन का एक बहुत बड़ा प्लान है आपकी जिंदगी में। कुछ लोग इस मीटिंगों में, बहुत सी और मीटिंगों में किस लिए आते हैं? यीशु के नाम से हमें प्रोफेसी मिल जाए, यीशु के नाम से हमें हीलिंग मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको हीलिंग भी मिलेगी, आपको रुपया पैसा भी मिलेगा, क्योंकि हमारा खुदा सिर्फ रुपए पैसे का खुदा नहीं है। वो खुदा है जो समंदर को हुक्म करता है, समंदर 2 हिस्सों में हो जाता है उसके साथ, क्योंकि उन्होंने जिंदा खुदा को ललकारा है। हालेलुया। उन्होंने कहा है कि ये खुदा सिर्फ पहाड़ों पे, ये पहाड़ों से पत्थर बरसा देता है, हमारे ऊपर पत्थर आ जाते हैं और हम इस वजह से जंग हार जाते हैं। खुदा ने कहा पानियों पे आओ, पानी के नीचे आओ। उसने कहा कौन है ये शख्स? हालेलुया। यीशु को कहते हैं ये कौन है? हवा भी इसका हुक्म मानते हैं, पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हालेलुया। ये राजाओं का राजा है, ये बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। जिसका नाम यहोवा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। चर्च, अगर आज आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सिर्फ प्रोफेसी लेने के लिए आए हैं,
अगर आप सिर्फ हीलिंग लेने के लिए आए हैं तो मेरे लिए आपके पास एक बैड न्यूज है। अगर आपने खुदा के बेटे को कबूल नहीं किया, हालेलुया, सो आपने अपना सब कुछ लॉस कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना 14 में लिखा है, तेरा दिल ना घबराए, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, आपको इधर घर मिले ना मिले, आपको ऊपर बाप के साथ, बाप के तख्त के साथ वो आपको बैठाएगा। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपना जीवन प्रभु की योजना के मुताबिक गुजार रहे हैं, या आप कहते हैं मैं तो इधर बिजी हूं, मैं तो उधर बिजी हूं, मैं इधर बिजी हूं। हालेलुया। मैं एक लेडी को जानता हूं, उस लेडी ने मुझे कहा कि मैं सिर्फ अपने घर को डेकोरेशन करने में टाइम लगाती थी, और कहती है मुझे आवाज आई, खुदा ने कहा व्हाई आर यू वेस्टिंग सो मच टाइम। मैं एक लेडी को जानता हूं जिन्होंने कहा कि उनको बस घर की सेटिंगें ही बदलती रहती हैं। हालेलुया। मैं सेटिंगों को चेंज करने को बुरा नहीं कह रहा, ठीक है, और इसको इतना भी ज्यादा अपने आप को वेला ना कर दें। आपको पता है जो शख्स अपने आप को वेला कर देता है, हालेलुया, उसके लिए भी प्रॉब्लम है। जो लोग कहते हैं मैं बहुत बिजी हूं, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, और जो कहते हैं मैं ते वेला ही हूं, हालेलुया, एक मिसाल कही जाती है, हालेलुया, खाली घर शैतान का घर है। तो एक और स्टोरी को हम थोड़ी सी पढ़ेंगे, हालेलुया। पहला सैमुएल मेरे साथ निकालें, हालेलुया। एंड नाउ जी, पहला सैमुएल, एंड आई विल रिक्वेस्ट मिशेल लियाकत टू रीड दिस। पहला सैमुएल उसका 12 बाब, कितनी आयत है? 40 पहले 1 से 10 तक पढ़ दे मिशेल। सैमुएल ओल्ड टेस्टामेंट में ही है मेरे ख्याल से। पहला सैमुएल चैप्टर और वर्स कौन सा पास्टर? चैप्टर 10, चैप्टर 12, पहली से 10 आयत तक पढ़ दें आप। पहला सैमुएल 12वां बाब उसकी पहली से 10 आयत। खुदाम की जिंदगी बख्श कलाम में यूं लिखा है, तब सैमुएल ने सब इस्राएलियों से कहा, देखो जो कुछ तुमने मुझसे कहा मैंने तुम्हारी एक एक बात मानी, और अब बादशाह तुम्हारे ऊपर ठहराया है। सॉरी, और अब देखो ये सॉरी, दूसरा सैमुएल है, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, अपॉलॉजीज। दूसरा सैमुएल 12वां बाब पहली आयत से 10वीं आयत तक। और खुदावन ने नातिन को दाऊद के पास भेजा, और उसने उसके पास आकर उससे कहा, किसी शहर में दो शख्स थे, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पटिया के सिवा कुछ न था, जिसे उसने खरीद कर पाला था, और वो उसके पास और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के नवाला में से खाती और उसके प्याला में पीती और उसकी गोद में सोती थी, और उसके लिए बतौर बेटी के थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के पास जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गुस्सा उस पर बशिद्दत भड़का, और उसने नातन से कहा कि खुदावन की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वो वाजिबुल कत्ल है, सो उस शख्स को उस भेड़ का चौगुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस ना आया। आमीन, तब आमीन। नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया, और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया, और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी,
और इस्राएल और यहूदा का घराना तुझको दिया, और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो मैं तुझको और चीजें भी देता। सो तूने क्यों खुदावन की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तूने आमीन। हत्ती और ओरिया। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच मिशेल, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, दे कैन मेक अ स्टोरी। हालेलुया। वो कहते हैं मुझे ये दिख रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है, बिकॉज आई हैव अ पर्सनली एक्सपीरियंस। मुझे पता है कि ये किस तौर से ये प्रॉफिट्स जो से हैं ड्रामेटाइज सिचुएशन को करते हैं। हालेलुया। तो ये एक स्टोरी दाऊद को बताई जा रही है, जहां पे दाऊद ने हालेलुया हालेलुया जो सुलेमान की मम है हालेलुया उसके साथ ज्यादती की, क्योंकि वो फारिग था, उसके पास कुछ करने को है नहीं, तो उसकी जंगे कोई और लड़ रहा था। हालेलुया। उसके सिपा सलार लड़ रहे थे, उसके पास करने का कुछ है नहीं था छतों पे। हालेलुया। और उसने उसको बैतशेबा को देखा, उसके साथ ज़िना किया, फिर अपनी गलती को ना मानते हुए गलती पे गलती करता गया, गलती पे गलती करता गया। हालेलुया। और हम इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि if we have made the mistake, go before in the presence of God and say, Lord, I made a mistake. प्लीज फॉरगिव मी। और कितनी बार दूसरे की बात पे गुस्सा आ जाता है, उनने इंज किया, कहता है वो वाजिबुल कत्ल है, वो कौन है हालेलुया जिसने उसकी एक भेड़ ले ली? कहता है वो तू है बादशाह। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने इस दुनिया में हालेलुया अगर आपको एज अ नर्स भेजा है कि आप एज अ नर्स खिदमत करें, हालेलुया नर्स खिदमत करें। अगर उसने आपको हालेलुया कलाम सुनाने की खिदमत दी है तो कलाम सुनाएं। अगर उसने आपको बिजनेस का तोड़ा दिया है तो अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंसेस को खुदा की बादशाहत के लिए लगाएं। अगर उसने आपको वर्शिप का तोड़ा दिया है तो कलाम सुनाने में घुसने ना, वर्शिप करें। खुदावन आपसे आपकी कॉलिंग के मुताबिक आपसे हिसाब लेगा। हालेलुया। और खुदावन, मैं, पास्टर यूहन्ना, बहुत से और लोग, पास्टर हरून इस प्लेटफॉर्म पे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कलाम सुनाना। हालेलुया। और आपको कलाम सुना के मैं अपने हाथ धो लेता हूं, ये कलाम कहता है। हालेलुया। मैं इस बात को भी हालेलुया आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं। हालेलुया। मेरे साथ मैं लास्ट वर्स है, हमारे पास थोड़ी देर में हम क्लोज करेंगे। हालेलुया। एज़ेकियल की किताब, ये सिर्फ आपकी स्टडी के लिए है और आपने इससे आगे कलाम सुनाना है लोगों को। हालेलुया। कि while I was busy here and there, हालेलुया, ऐसा ना हो कि आप भांडे धोने में बिजी हो, पैसे कमाने में बिजी हो, आप शॉपिंग करने में बिजी हो। हालेलुया। और वो खुदा के इस रूह का क्या किया जो मैंने तेरे बदन में डाली थी, इस रूह का क्या किया? आर यू बोर्न अगेन? क्या आपने प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता कबूल किया है? हालेलुया। हालेलुया। कलाम में लिखा है, एज़ेकियल की किताब उसका 3 बाब में लिखा है। हालेलुया। मैं चाहूंगा 16 से 19 तक कोई पढ़ दे। मैडम पढ़ेंगी। हालेलुया। हालेलुया। और 7 दिन के बाद खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, मैंने तुझे बनी इस्राइल का निगहबान मुकर्रर किया। बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूं कि तू यकीनन मरेगा और तू उसे आगाह ना करे, और शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रवश से खबरदार हो, ताकि वो इससे बाज आकर अपनी जान बचाए, तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं इसके खून की बाज़पुर्स तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तूने शरीर को आगाह कर दिया और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रवश से बाज ना आया, तो वो अपनी बदकरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। आमीन। हालेलुया। सो मैं आपको आज कह रहा हूं, अगर आप शराब पीने में बहुत बिजी हैं, खुदा के टेंपल को डिस्ट्रॉय करने में बिजी हैं, मैंने आपको वार्निंग दे दी। हालेलुया। शरीर मरेगा, मैंने अपने हाथ धो लिए। हालेलुया। अगर आप फिर भी कहते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह नासरी, मेरा बदन तेरी हैकल है। हालेलुया। हैकल में धुएं फेंकी जाते हैं सिगरेट के। हालेलुया। मैं धुएं फेंकता हूं। हालेलुया। कोई बात नहीं पास्टर जी, सिगरेट किधर लिखी है कि मैंने नहीं पीनी? कोई सिगरेट का कोई रेफरेंस बता दें। ओह माय गॉड। एक दिन आपसे पूछा जाएगा। हालेलुया। कुछ चीजें, हालेलुया, किसी ने दोबारा पूछा। हालेलुया। ये एज़ेकियल 3 बाब है। हालेलुया। कोई आप खुदा ने आपसे कहेगा, ये अभी कलाम चल रहा था, कोई कहती है तेल ले आ दे, तेल ले आ दे। कलाम चल रहा है और आप बंद कैमरे के पीछे क्या कर रहे हो? आप कहोगे खुदा मैं तो तेल ला बरी सा,
वो कहेगी मेरी बंदी कलाम तेनू सुना रही थी, और खुदा अपने कलाम की गैरत रखता है। हालेलुया। सो कलाम को, हालेलुया, हालेलुया, क्या क्या लिखा है? हालेलुया 18 में लिखा है, व्हेन आई से टू द विकेड यू शैल श्योरली डाई एंड यू गिव हिम नो वार्निंग। अगर मैंने कहा ये मर रहा है, इसको बचा, इसको वार्निंग दे। हालेलुया, हालेलुया। You nor speak nor to warn the wicked from his wicked way to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. खुदावन कहते हैं अगर तू नहीं कहेगा तो इसके खून का हिसाब मैं तुझसे लूंगा। तूने क्यों नहीं बताया? हम सेटल हैं, कई कोई गल नहीं जी, तुसी सिगरेट पींदे हो पींदे जाओ, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, एक दिन प्रभु छुड़ा देगा, एक दिन प्रभु छुड़ा देगा। तुसी शराब पी जाओ, हालेलुया, एक दिन प्रभु छुड़ा देगा। हालेलुया। खुदावन मुझे आज इस कलाम से, हालेलुया, और मैं आपको डिलीवर करता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी कमाल पवित्रताई से नहीं गुजार रहे, वेयर आर यू स्पेंडिंग योर टाइम? हालेलुया, मूवियां देखने में, हालेलुया, और सबसे बढ़कर गॉसिप करने में, एक एक घंटे, दो दो घंटे की काल, ओ गवांडी दी कुड़ी वेखी, ओ गवांडी दा बंदी है, ओ है, वो है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं चर्च। हालेलुया। हमारा खुदा सिर्फ पहाड़ का खुदा नहीं है, वो समंदरों का खुदा है, क्योंकि लिखा है मैं अपनी आंखें उठाऊंगा, आसमान की तरफ उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। मेरी कुमक कहां से आएगी? मेरी कुमक यहोवा से आती है। वो कदूस है, वो समंदरों को दो हिस्से करता है। चर्च, मैं आपको आज एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं। अगर आपने तौबा नहीं की हुई, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ, तो आज मैं इस बात को भी आपके साथ हाथ धोता हूं। मैं आज आपको वार्न कर देता हूं। खुदा उनके लिखो कलाम में लिखा है, तौबा कर, बपतिस्मा ले, नजात पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कहते हैं पास्टर जी मैं ऐसे करूंगा और मैं बाद में बपतिस्मा लूंगा। हालेलुया। आज ही अगर तेरी जान तलब कर ली जाए, आपके पास कोई भी नहीं कहेगा। हालेलुया। एक वो लेडी थी, मेरे पास था इधर जानने वाले, उन्होंने कहा हालेलुया कि बेटी तौबा कर ले। हालेलुया। उसने कहा पास्टर जी मैं कल करूंगी। हालेलुया। और उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए मर गई। उसको तौबा की। हालेलुया। उसने कहा आज की रात मैं खूब एंजॉय करूंगी, क्लब जाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ? वो मर गई। आपको आज अपने घरों में ये बताने की जरूरत है कि प्रभु यीशु को कबूल करो। प्रभु यीशु बादलों पे जल्द आने वाला है। ये जादू तवीज, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जिस्म भी तबाह हो जाएगा, पर अपने प्रभु यीशु को पहली प्रेफरेंस दे। तौबा करो, बपतिस्मा लो, तो नजात पाओगे। जो ना माने उस पे सजा का हुक्म हो चुका। चर्च, आए अपने कदमों पे खड़े हों। खुदावंद अपने खुदा के हुजूर बोले कि यीशु नासरी, मैंने आज आपके कलाम को सुना है। अगर आप बचाए गए हैं, आपको अपनी माँ को, अपने बाप को, जो के कलाम को नहीं पहचानते अभी तक, उनको बताने की जरूरत है। मुक्ति का प्लान सिर्फ प्रभु यीशु है। ही इज द ओनली वे। हालेलुया। और आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने लगा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, Hallelujah, 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 hallelujah.